छोटा सा बच्चा बोल रहा है मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया जिंदगी में, मैंने ही सब कुछ किया। पिताजी बोले बच्चे ने कुछ नहीं किया, ये तो बात ठीक लगती है, लेकिन बच्चा बोले पिताजी ने कुछ नहीं किया, ये जमीन पिताजी ने नहीं खरीदी, मैंने खरीदी, मैं सिलाई कर करके इतना कमा। इससे डिस्प्यूट नहीं है, डिफेंडेंट नंबर 1 से कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो अपीलेट कोर्ट ने ये कह दिया कि चूंकि ये प्रॉपर्टी शंकर लाल के नाम की है, यस माय लॉर्ड, इसलिए शंकर लाल की मानी जाएगी और उसमें ये इसका हिस्सा है, हिस्सा 1/3। और आपका कहना ये है कि ये शंकर लाल वाली सेल डीड भी पूरी पूरी आपकी है। हाँ। और इसको प्रेमा बाई का कुछ नहीं है, कुछ यही नहीं। केस है ना? दैट इज द केस। अब बताइए। यस, आ गया समझ में। इसने ये गौराबाई से नात्रा कब किया था? पर वो कोई डिटेल्स नहीं है, कोई डिटेल्स किसी ने नहीं बोली है। नहीं, आपने लिखा था ना। इसने नात्रा कब किया था? शंकर लाल की पहली पत्नी नेजूबाई का स्वर्गवास कब हुआ था? क्योंकि देखो पैरालिटिक आदमी जो है दूसरी शादी नहीं करेगा जिसके हाथ पैर ही नहीं चल रहे हो। सर वो तो सब तो लो, मेरे को थोड़ा सा मन में विचार आ रहा है, बता रहा हूँ। तो पैरालिटिक अटैक कब हुआ था उसको? मतलब दैट वाज, ये सब जरूरी है। ये आया है कि जब ये 16-17 साल का था प्लेंटिफ, तब ही वाज पैरालाइज्ड। ये तब है ना? तब हाँ, ये 16-17 साल का था तब पैरालाइज। इसकी 16-17 साल वाले की किशोरी लाल की माँ कब एक्सपायर हुई? मतलब उसकी डेट कहीं नहीं आ रही है तेजूबाई की। ये राजा है। चलिए, आप क्या बता रहे थे, आप बताइए। मैं फाइंडिंग बता था ट्रायल कोर्ट की। इनफैक्ट मान लो जो डिफेंडेंट ने डब्ल्यूएस में एक ही डिफेंस लिया, उनका तो ये कहना था कि जो प्लेंटिफ है ये भी शंकर लाल के लड़के नहीं है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ शंकर लाल। वो तो गुस्सा जाते हैं लोग साहब। और तो दैट वाज नॉट बिलीव्ड आल्सो बाय द कोर्ट बिलो। क्या हो गया, इतनी उम्र है इन लोगों की, सिद्धि नहीं कर सकता कोई कि कौन किसका बच्चा है। 75 साल के तो वादी हैं अभी। है अभी है। अभी इनको सिद्ध करने को कह दिया जाए ये इनके बच्चे हैं। 75 साल पहले की कोई सर्टिफिकेट तो बनते नहीं थे। हाँ बताइए। मतलब पैरा 14 से पढ़ते थे मतलब। हाँ, प्रेमाबाई प्रतिवादी साक्षी एक ने अपने एक मिनट कौन सा पैरा? मतलब पैरा 14 पढ़ रहा हूँ ट्रायल कोर्ट का। पैरा 14 जी पढ़िए। 26 पे मिलेगा सर जी जी। प्रेमाबाई ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 12 में यह कहा है कि उसके पिता की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी उसे नहीं पता। गौराबाई एवं शंकरलाल की 3 संतान हैं। सबसे बड़ा किशोरीलाल, दूसरे नंबर पर दुजियाबाई है जो उसके भाई बहन है। फिर कहा किशोरीलाल और दुजियाबाई लमेटा आए थे, उसे यही नहीं मालूम कि दुजियाबाई और किशोरीलाल किसकी संतान है। उसने पता लगाने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार प्रतिवादी प्रेमाबाई ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रकट हो कि वादी किशोरीलाल एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 दुजियाबाई शंकरलाल की संतानें नहीं है। की प्रदर्श P5 की रजिस्ट्री में भी किशोरीलाल के पिता के रूप में शंकरलाल के नाम का उल्लेख है, जो वर्ष 74 की है, जिससे प्रतिवादी के द्वारा किया गया यह कथन मान्य योग्य नहीं है कि वादी किशोरीलाल एवं दुजियाबाई शंकरलाल की संतानें नहीं है। उसी प्रकार वादी किशोरीलाल ने भी अपने कथन कंडिका 5 में यह स्वीकार किया है कि प्रेमाबाई गौराबाई एवं शंकरलाल की पुत्री है। गौराबाई के पहले पति का नाम उसे नहीं मालूम। गौराबाई एवं शंकरलाल की मृत्यु हो चुकी है। उपरोक्त साक्ष्य प्रमाणित है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 स्वर्गीय शंकरलाल की संतान है। मतलब हियर माय एविडेंस इज कंसिडर्ड। वादी किशोरीलाल ने कंडिका 5 में जब उसके पिता को लकवा हुआ तब उसकी उम्र लकवा हुआ था और ये 16-17 वर्ष का था, तो जिस समय प्रॉपर्टी खरीदी गई उस समय लकवा रहा होगा इसको ना। और आगे ये भी आया हमारा कंडिका 6 में मजदूरी 10 रुपए 50 पैसा एवं टेलरिंग से 20 रुपए 25 रुपए की आमदनी होना बताया है, परंतु पैसे किसके सामने दिए इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। हाँ। इसके विपरीत अपने पिता की मृत्यु वर्ष 87 में होना कहा है तथा लखवा अपने पिता की जब वह 16-17 वर्ष का था लगना कहा है। ऐसी स्थिति में वर्ष 87 तक वादी ने अपने पिता से संपत्ति की मांग नहीं की, उसकी जीवित अवस्था तक कोई कार्रवाई नहीं की तथा वादी साक्षी परशुराम, जिन्हें यह नहीं मालूम है कि शंकरलाल की पहली पत्नी थी जिससे वादी का जन्म हुआ, इस साक्षी के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 तीनों गौराबाई से उत्पन्न संतान है। जबकि वादी बताना चाह रहे हो आप जो पैरा लिखा, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज दैट he has orally given evidence that he was earning and from his source of income the property was purchased. Now there is no evidence to the effect that Shankar Lal had purchased and Shankar Lal had the source of income. ये कोई भी एविडेंस नहीं है। इतने साल बाद कोई क्या इनकम दे, क्या कैसे जो है कहेगा किसने दिया किसने नहीं दिया? हमको तो पता नहीं। अपना ये क्या होता, बच्चे के नाम की प्रॉपर्टी होती, फिर ये कहा जाता साहब बच्चे की नहीं है, पिता ने खरीदी थी, तो बड़ा बात होती है। पिता जो 16-17 साल का है ना, उसको पैरालिटिक अटैक हो गया,
पैरालिटिक अटैक होते हुए जो है वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है। ये प्रॉपर्टी तो जिस समय खरीदी गई थी उस समय तो सर ऐसा कोई जो है बीमारी नहीं दिखती उसको। सर यही तो केस है कि वो पैरालाइज था, देयरफॉर द एंटायर पेमेंट वाज मेड बाय द प्लेंटिफ, देयरफॉर प्लेंटिफ इज द एक्सक्लूसिव। कई सारे लोग जो पैरालिसिस जिनको हो जाता है वो अरबपति होते हैं। नहीं वो तो नहीं समझे? पैरालिसिस जिनको हो जाता है बहुत पैसे वाले होते हैं। माय लॉर्ड प्लीज सी। अरे आप समझे नहीं? नहीं मैं समझ गया सर, केवल बट पैरालिसिस व्हाट आई एम सबमिटिंग। कई सारे बड़े बड़े आदमी हैं जिनको पैरालिसिस है, लेकिन ईश्वर ने उनको ऐसा किया, भोग करने का समय नहीं दिया। केवल इसलिए कि वो पिताजी को पैरालिसिस हो गया था, इसलिए बच्चे ने पैसा दिया। पैसा तो पिताजी की जो तिजोरी में से निकाला और दे दिया। अभी तो एविडेंस नहीं है। There has to be evidence to that effect. चले गए, एक्सपायर हो गए, उसके बाद चौथा दावा ला रहे हो। If I am claiming एक जो महिला है उसका राइट उसको ना मिले इसलिए सब कृत्य कर रहे हो। वो तो वहां रहते भी नहीं, वो तो क्योंकि इनकी डेथ होगी उसके बाद she came into picture। जाने दो उसको, लेकिन ये दावा लगाया गाय को अच्छा खासा जो है तो आप अपने एंजॉय करते प्रॉपर्टी को। भाई देखिए पिताजी के खिलाफ ऐसी कोई एविडेंस तो है नहीं कि जो है उन्होंने पैसा नहीं दिया। आप कह रहे हो कि मैंने दिया, ये है ना सर, तो जो उसमें लिखा है वो माना जाएगा। हाँ तो सर बट देयर हैज टू बी एविडेंस दैट शंकरलाल परचेज फ्रॉम हिज इनकम। अरे लॉन्ग लैप्स ऑफ टाइम, एक बच्चा छोटा सा बच्चा बोल रहा है मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया जिंदगी में, मैंने ही सब कुछ किया, मैं ही जो है My lord, he is adducing evidence to that effect। अरे पिताजी के नाम पे ये बोले कि मैंने पिताजी के नाम पे खरीदी, पिताजी की ही है ये। वो बोल देते तो सर तो फिर तो सूट नहीं था क्या मतलब। अरे कुछ तो पिताजी को दो। पिताजी तो गए सर। यदि ये कोर्ट डिक्लेयर कर देगी पिताजी के नहीं है तो दुनिया क्या कहेगी? पिताजी बिना दिए ही बच्चों को कुछ चले गए। नहीं समझे? आज यदि ये पिताजी की प्रॉपर्टी मानी जाए तो उनका नाम तो चलेगा जिंदगी भर, ये पिताजी की संपत्ति थी, बच्चों को कुछ दे के गए, खाली हाथ नहीं गए। खाली हाथ आए थे लेकिन खाली हाथ नहीं गए। सर कंसिडरेशन इट इज ओनली 500 रुपीज जो कंसिडरेशन है उस समय मोहल्ले के मोहल्ले बिक जाते थे 500 रुपए में। बट सी सर देयर आर टू सेल लीड्स। आपने देखी है कभी जो है सन 70 के पहले ही सेल लीड देखना अपनी जबलपुर की, राइट टाउन की देखना आप, सन 70 के पहले की कितने की सेल लीड है? कोई भी सेल लीड 2000 5000 से ज्यादा की हो तो मुझे नहीं लगता। बड़े प्लॉट्स की जो ना 1000 फुट के प्लॉट की तो 100 रुपए की भी हो सकती है। साउथ सिविल लाइंस में मुझे लगता है कभी बिक्री नहीं होती होगी। मतलब वो जमाना अलग था। बट सर व्हाट आई एम सेइंग इज जो 74 की सेल लीड है इसके नाम पे, वो तो 5 साल पहले की सेल लीड के बारे में आज कोई एविडेंस दे कि साहब ये मैंने नहीं किया, पिताजी ने नहीं किया। पिताजी बोले बच्चे ने कुछ नहीं किया, ये तो बात ठीक लगती है, लेकिन बच्चा बोले पिताजी ने कुछ नहीं किया, ये जमीन पिताजी ने नहीं खरीदी, मैंने खरीदी, मैं सिलाई कर करके इतना कमा लो। पहले सिलाई की वैल्यू क्या होती थी? कौन सिलवाता था? उस समय तो बेल बॉटम भी नहीं सिलवाते थे। बेल बॉटम कौन से साल में आया था? सन 80 में। चलो लिखो। Please see note जो 74 की सेल लीड है that is subsequent। Now this if this analogy is accepted that would be applicable to एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं है, ऐसी कोई एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं है कि ये मान लिया जाए कि ये पिताजी की संपत्ति नहीं थी। सर ओनली मुझे कोई भी एडमिशन बता दीजिए ऐसा, कोई भी किसी का बता दीजिए। इनकी गवाही कराई थी आपने? ये कौन है नंबर 2 पे? भाई ने क्या कहा? इनने तो कुछ नहीं बोला, इनने तो बोल दिया कि हम ही उनके लड़के नहीं, सब प्रॉपर्टी इनकी है। इसने भाई GW2 है। दूजिया भाई भी आपके खिलाफ बोल गई? नहीं दूजिया भाई ने तो सपोर्ट किया है सर। मैं प्रेमा भाई का गवाही बताइए, लाइए देखते हैं। दूजिया भाई ने सर सपोर्ट का WSC दिया है। तो क्या WSC सपोर्ट नहीं, जवाब वो गवाही बताइए। इसने कुछ ना कुछ सही बोला होगा, लड़कियां गलत नहीं बोलती। तो दूजिया भाई की एविडेंस नहीं है सर। दूजिया भाई की एविडेंस जरूरी थी, वो क्यों नहीं कराई आपने? Because it appears that she has supported the plaintiff. She filed the WSC। दूजिया भाई का हिस्सा मिल जाए वो ले, एंजॉय करो। नहीं सर दूजिया भाई तो साथ में ही है सर, उससे कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो दूजिया भाई का हिस्सा ले लो, 3-3 4-4 हिस्से ले, कैसे काम चलेगा? प्रेमा भाई का एविडेंस देख लो, व्हाट शी इज क्लेमिंग। उन्होंने तो हमको भी बोल दिया कि वी आर नॉट दी सन्स ऑफ शंकरलाल। पढ़िए पैरा 5 इसी किशोरी लाल का। मेजू भाई मेरे पिता की पहली पत्नी थी, स्वतः का मैंने उसे कभी नहीं देखा।
ये कहना सही है कि मेजूबाई की मृत्यु के बाद मेरे पिता ने नातरा करके गौराबाई को लाए थे जो मेरी माँ थी। हाँ, यह कहना सही है कि मेरे पिता द्वारा गौराबाई के साथ मैं एवं दुजियाबाई जो प्रतिवादी क्रमांक 1 हैं वो साथ में आए थे। स्वतः कहा कि साथ में नहीं आए थे, उससे पैदा हुए थे। यह कहना सही है कि यह कहना सही है कि मेरे पिता द्वारा गौराबाई के साथ, गौराबाई माने ये सर ये डिफेंडेंट नंबर 2 की मदर जो है सर, सेकंड वाइफ। सेकंड वाइफ क्या लिख रहा है, यह कहना सही है कि मेरे पिता द्वारा गौराबाई के साथ मैं एवं दुजियाबाई जो उनके साथ में आए थे, मतलब ये कहना सही है कि मेरे पिता द्वारा गौराबाई के साथ मैं एवं दुजियाबाई, गौराबाई माने सेकंड वाइफ, सेकंड वाइफ है सर तो गौरा। गौराबाई के साथ तो ये खुद ही आया है। नहीं, आगे देखिए सर, स्वतः कहा हाँ, मैं मेरे पिता द्वारा गौराबाई के साथ मैं एवं दुजियाबाई जो प्रतिवादी क्रमांक वे साथ में आए थे। उसके आगे देखिए ना, स्वतः कहा साथ में नहीं आए थे, उससे पैदा हुए थे। तो आप सेकंड वाइफ से पैदा हो? दोनों सर फर्स्ट वाइफ से। अरे तो कह तो रहा है ये। सर आगे देखिए ना, ये कहना सही है आगे नहीं पीछे भी तो देखूं। सर, पूरा तो पढ़ी सर, अरे सर पूरा तो पढ़िए। आपका बयान है, अभी तीसरी लाइन में उल्टा बोल लिया है। मतलब ये सॉरी सर, लेटर हाउ हिज एविडेंस इज रिलायबल, एविडेंस इट हैज टू बी रेड एज अ होल। मतलब ओनली वन एंड टू लाइंस में आपको तुलना कर दी एविडेंस। तीसरी लाइन पे ही हूँ। हाँ तो सर आगे भी तो देखेंगे। गौराबाई के साथ मैं एवं दुजियाबाई जो प्रतिवादी वे साथ में आए थे, स्वतः कहा साथ में नहीं आए थे, उससे पैदा हुए थे। इससे पैदा हुए थे माने गौराबाई से पैदा हुए थे। मतलब यह कहना सही है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 प्रेमबाई भी गौराबाई जन्म हुआ था। अब आप सोचो, दे ऑल आर फ्रॉम गौराबाई, आगे दे आर नॉट फ्रॉम फर्स्ट वाइफ। आगे देखिए ना सर, मैं प्रेमबाई शंकर लाल की पुत्री है, जन्म हुआ था प्रेमबाई शंकर। मेरी माँ गौराबाई को, देखो मेरी माँ गौराबाई को मीन्स ही इज आल्सो फ्रॉम सेकंड वाइफ। आप फर्स्ट वाइफ से गलत क्लेम कर रहे हो। मतलब अरे जैसे जो जो आदमी कोर्ट में खड़ा होकर बोलता है सही बोलता है। दावा तो आप लिखते हो, उसका सत्यानाश वो आगे करता है विटनेस बॉक्स में, या बोलो तो वो सही बोलता है आके। ये क्या बताएगा जिसको अपनी माँ के बारे में नहीं मालूम? ये केवल संपत्ति पर इसकी निगाह है और कहीं नहीं है। मेरी माँ गौराबाई को ग्राम इद इद ब्राजा मली से नात्रा करके मेरे पिता लाए थे। मेरी माँ गौराबाई को नात्रा करके लाए थे। गौराबाई के पहले पति का नाम मुझे नहीं मालूम। मेरे पिता की मृत्यु आज से लगभग 30-35 वर्ष पहले हुई थी। किसकी? इसी की शंकरलाल की, जिसका जन्म 87-88 में हुआ होगा। मेरे पिताजी को लकवा जब मैं 16-17 वर्ष का था तब लगा था। मेरे पिता को लकवा लगने के कितने में थे मुझे नहीं मालूम। स्वतः का वर्ष 87 में हुई थी। 87 में डेथ हुई थी हाँ उनकी, 87 में। गलत बोल रहा है ये, 16-17 वर्ष का बोलता है अपने आप को। देखिए ही वाज इन दी प्लेंट, ही वाज 75 ईयर्स, जो उसने लिखा 75 ईयर्स 2014 में। और पिताजी की डेथ हो रही है 87 में, 87 में। तो ये 2014 में 75 साल, तो सन 2000 में लगभग 61 साल का हो गया। 61 साल में से और अपन जो है 13 साल घटाएं, तो ये लगभग हो रहा है आपका 48 साल का। ये जब पिताजी की डेथ हुई तब ये 48 साल का आ रहा है, ठीक है। उसके पहले और चले जाएं तो पिताजी को लगभग कब लगा, क्या लगा, पता ही नहीं चल रहा उसका। सर सेल डेट 67 की है सर, उस डेट पे देखेंगे ना सर, एज तो उसकी उस डेट पे देखी जाएगी जिस डेट पे सेल। और पढ़ो, मैं टेलरिंग का काम हंडिया में विष्णु दर्जी के पास करता था। विष्णु दर्जी आज जीवित नहीं है, पुत्र एवं पत्नी भी नहीं है। मैं टेलरिंग का काम विष्णु दर्जी के साथ एक डेढ़ साल काम किया। यह कहना गलत है कि विष्णु दर्जी के परिवार वाले आज भी हंडिया में है। यह कहना भी गलत है कि मैंने कोई टेलरिंग का काम नहीं किया था। इसलिए मैं आज विष्णु दर्जी एवं उसके परिवार के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहा हूँ। मैं पूरे गाँव कीरापुर गांव के लोगों के यहाँ काम करता था। मैं कमल सिंह और परसराम के यहाँ भी मजदूरी का काम किया था। टेलरिंग के काम में मुझे 20-25 रुपए मिल जाते थे, फिर कहा 30-35 रुपए मिल जाते थे। मजदूरी में मुझे 10-15 रुपए मिल जाते थे। मेरा पिता को लगवा लगने के पूर्व में मजदूरी का कार्य करते थे और 20-25 रुपए अर्जित कर लेते थे। साक्षी से पूछने पर कि आपके पिता ने रामदयाल से विवादित भूमि खरीदी थी, इस पर साक्षी ने व्यक्त किया कि खरीदी थी, परंतु राशि में कह रहा है ना 20-25 रुपए अर्जित कर लेते थे जी। मेरे पिता को लगवा लगने से पूर्व मजदूरी का कार्य करते 20-25 रुपए अर्जित कर लेते थे।
साक्षी से पूछने पर कि आपके पिता ने रामदयाल से बंधु राशि में नहीं दी थी और मजदूरी में मुझे 10-15 रुपए मिल जाते। 10-15 रुपए कौन से साल में मिल जाते थे? At the time of when he When? purchased the साल 67 का की, है। सर 67 की अरे तो सैलरी 67 में किसी को 10-15 रुपए रोज नहीं मिलते थे। 67 में मिलते थे 1 रुपया रोज। आपको बताऊं रेट आपको, सन 83 का रेट था 5 रुपए रोज का। मुझे सब मालूम है। 10-15 रुपए उसको कहां से मिल जाएंगे सन 67 में? वो खाता भी तो होगा कुछ। चलो लिखो, कुछ है नहीं उसमें, आपने बहुत मेहनत कर ली।